हेलो फ्रेंड्स, वलनी एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हम इस श्रृंखला में अभी जो आगे चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम जनवरी से लेकर जून 2023 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको हम कवर करेंगे। 50-50 क्वेश्चंस का हम एक एक सेट लाएंगे और इसके साथ 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है जो आगामी सारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे बीपीएससी टीचर हो गया, बीपीएससी का जो 69th बीपीएससी है, बिहार एसआई का हो गया, या फिर अदर किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एमबी एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, ये बात सही है। 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, तो ये भी सही है। तो आपका इस प्रकार हो जाएगा कौन सा, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, जो बाह्य अंतरिक्ष है ना, उसके मतलब नियमन के लिए, उसके संचालन के लिए नियम कानून बनाया जाए, और वो क्या हो, जो मानवता के डेवलपमेंट के लिए। तो इस पर कौन सी संगठन ने नीति बनाया है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर कर दिया अहिल्या देवी नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सचिव हैं सेलेस्टे शॉले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की सुविधा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्री समिति इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। तो आप जानते हैं बिहार में सहकारी जो मंत्रालय है, सहकार मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है, जो मंत्री होते हैं, तो वो आपके अमित शाह हैं। तो ये जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार गृह योजना जो है, इसके भी आपकी समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर फुटबॉल हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता। तो इसमें देखिए क्या कह रहा, हॉकी, पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, ये जूनियर है, किस देश को हराकर भारत ने जीता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, पाकिस्तान को हराया है हमने, किसमें, जूनियर हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इस वर्ष के लिए क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये देखते हैं। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, ये बात सही है। द्रौपदी मुर्मू भारत के इतिहास की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो उड़ीसा से संबंध रखती हैं। वर्ष 2023 में इन्हें क्या, सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। वही वर्ष 2023 में मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, ये बात भी सही है। वहाँ का फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में संदर्भ में विचार करना है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो जारी किया गया है वर्ष 2023 में, इसके बारे में विचार करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास समग्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, ये बात सही है। मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ऑल ओवर इंस्टीट्यूट्स की जो श्रेणी होती है उसमें। और आईआईसी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने फतह
नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम करें। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है उस देश की अपनी पहली है, मतलब स्वदेशी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है फतह, तो वो हो जाएगा ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल है ये किस प्रकार की है, सतह से वायु, वायु से सतह, वायु टू वायु, सतह टू सतह। तो जो ये आपकी अग्नि है ये सतह से सतह है, अग्नि हो गया, नाग हो गया, ये सतह से सतह मिसाइल होती है। नेक्स्ट देता है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया। मोतिहारी आपका पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है और ये अमलेखगंज ये नेपाल से है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पाइपलाइन जो है तेल के संचालन के लिए, तेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हो जाए इसलिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। और ये फेज़ 2 है, एक पहले से चल रही है, तो ये किसके साथ हो जाएगा, नेपाल के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली, ये इंपॉर्टेंट है, पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो सांची को। सांची का बौद्ध स्तूप आप जान रहे हैं, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो काफ़ी फेमस भी है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें डच के सर्वोच्च जो वैज्ञानिक सम्मान होता है उसे एस्पिनोजा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उससे किसे सम्मानित किया गया है, तो जायता गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपोसेट, एक्सपोसेट का फुल क्या हो गया, एक्सरे पॉलेरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पॉलेरीमीटर मिशन है, इस किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है, तो एक्सपोसेट आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में, एक्सपोसेट किस संस्था से संबंधित है, या एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट किस संस्था द्वारा बनाया जाता है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, और इसरो दोनों मिल के इस कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की प्रकृति के संरक्षण के आयुष्यन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, किस देश में। ठीक है, प्रकृति के संरक्षण के आयुष्यन लिस्ट एक जारी होता है जिसमें क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, अलग अलग श्रेणियाँ होती है, और जो किस श्रेणी में कौन से प्रजाति बिलोंग कर रही है उसके संरक्षण के लिए क्या किया जाए, ये आयुष्यन है। तो विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा, यही पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों के बीच उद्योग व उद्योग संघों की पहली गोलमेज बैठक, उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई थी, किन दो देशों के बीच। ठीक है, तो नई दिल्ली में हुई थी गोलमेज बैठक उद्योग और उद्योग संघ, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यूनियन के डेवलपमेंट के लिए। तो 21 देश के बीच हुई थी, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने देखा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और इसमें सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुई आईपीएल 2023 के संबंध में कौन सा कथन, तो चेन्नई सुपर किंग सीएसके ने गुजरात टाइटंस को हरा कर ये खिताब जीता, ये बात सही है। और सीएसके ये 5वीं बार खिताब चैंपियन बनी, ये बात भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये बात भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो इसमें से कोई नहीं असत्य है, सारे ही सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है, तो ये आपका सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये बात भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका सी 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने विपर्जय चक्रवात का नाम दिया है, तो अरब सागर में जो विपर्जय चक्रवात आया था ये सबसे पहले गुजरात तट पर पहुंचा था, और इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी होता है, मतलब राज्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति कैसी है, ये इसके संबंध में विचार करना है। तो यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इंडियन स्टैंडर्ड और फूड इंडियन सेफ्टी एंड ये फसाई द्वारा जारी किया गया, इसका फुल फॉर्म होता है फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो ये जो राज्य खाद्य सूचकांक होता है ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है खाद्य सुरक्षा में, मतलब वहाँ की जो जनसंख्या वो अधिकतम रूप से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, उनको सारे पोषक तत्व प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ऑल आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, ये बात सत्य है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ये बात भी सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के शुभंकर जीतू या 12 सिंघा रखा गया, ये बात भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। 24 देख लेते हैं। भारत, फ्रांस और यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? ये पहला है जो इन 3 देशों का है, भारत, फ्रांस और यूएई एक साथ आए हैं। तो ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ओमान की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये ब्रिटेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसीए इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग, मतलब जो ईसीए इंटरनेशनल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब किसी शहर में रहने के लिए सर्वाधिक खर्च सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है न्यूयॉर्क। वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सबसे दुनिया का सबसे महंगा शहर इसे घोषित किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में देखना है कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, ये बात तो सत्य है। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये बात भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका ए और बी बोथ आर करेक्ट। 28 नंबर देखते थे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो वो तेलंगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप, जापान में आयोजित किया गया महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत जीता है इस मैच को, ठीक है। भारत ने जीता है। कौन सा? महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 आयोजन जापान में हुआ, दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने जीता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते लेते हैं। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जो लंदन सेंट्रल बैंक है उसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शशिकांत दास को, ठीक। ये आरबीआई के गवर्नर हैं अभी। अब देख लेते 31। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में डिजिटल भुगतान मामले में दुनिया के शीर्ष स्थान पर है? मतलब सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहाँ किया जाता है? तो वो आपका भारत में। देखिए भारत की अब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ अगर 50% लोग भी मतलब अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा ज़्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये बात तो सही है। जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये बात भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, ये बात भी सही है। और ये बिहार के कंस्टेंट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार आपका सही सभी हैं, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, उसका ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन जो महोत्सव है इसका आयोजन पूछ रहा है कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया?
तो दिल्ली में ये स्थित है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये आपका हो जाएगा ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो जेल एक्चुअली सुधार गृह ही होते हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्ति को डाला जाता है ताकि वो अपने आचरण और कर्तव्यों में सुधार लाकर अपने द्वारा किए गए गलतियों को एहसास करें। तो अब भी जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुधार गृह, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2023 में 71वें मिस वर्ल्ड जो पेजेंट होगा उसकी मेजबानी के लिए भारत को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 8 से 20 जून 2023 तक कहाँ किया, किस किस शहरों में किया? एनसीईआरटी ने किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भोपाल के मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक। निम्न में से किस प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गीता प्रेस, ठीक है। ये 2021 का सम्मान है, पर इसको दिया गया है 2023 में, ठीक है। तो आप इस पर कंफ्यूज मत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये मिस्र ने मलेशिया को हरा के यह खिताब जीता, ये बात तो सही है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, ये बात भी सही है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के समय में तो हो जाएगा ये भी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ गया है? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये दुबई में हुआ, ठीक है। यूएई का एक शहर है दुबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन अभी हमने वो आया था एक राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंधी एक और क्वेश्चन किया है, और ये उसे डिफरेंट ऑप्शन दिए तो देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, ये तो बात सही है। जल संरक्षण के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, जल पुरस्कार दिए। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिएगा, ये बात इसी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया उड़ीसा के गंजम जिला को, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार दिया गया है वो तेलंगाना के जगन्नाथपुरम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश में। देख रहे आजकल नंदी का ज़्यादा ही प्रभाव उत्तर प्रदेश में है, संरक्षण। तो इस पर नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? मतलब पढ़ो और कमाओ योजना। तो ये आपका एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है और कौशल विकास के पर इस पर फोकस किया जाता है। तो लर्न एंड अर्न योजना किससे है? मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता? तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला जीता है फीफा अंडर-20 विश्व कप, इससे पहले अभी तक नहीं जीता था। तो ये आपका हो जाएगा उरुग्वे, ये आपके अर्जेंटीना के पास ही पड़ता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो जो भी राज्य में पद्म पुरस्कार कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको राज्य सरकार 10,000 रुपये का मासिक पेंशन देंगी। वो कौन? हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। INSV तरिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखते हैं
188 दिनों के बाद 17,000 NM मतलब समुद्री मील, नॉटिकल माइल होता है इसका फुल फॉर्म, NM, ट्रांस समुद्री अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। तो 188 दिन की ये यात्रा थी, 17,000 नॉटिकल माइल की दूरी ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न किया किसने? INSV, ये एक पोत का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इसका और दो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 2 महिला अधिकारियों स्वेच्छा सदस्य क्रू 10 के सदस्य शामिल थे, ये बात सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, ये बात भी सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। दोस्तों ये रहा आपका आज का 50 क्वेश्चन। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको निरंतर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।